हेलो, नमस्कार सर। सर मैं कौन बनेगा करोड़पति से बोल रहा हूँ सर। सर आपने जीते हैं 3 करोड़। अबे सुन बे लाउडू। अगर अगली बार मेरे पे कॉल आया तो साले ऑफिस में आकर वहीं पटक के पैल दूंगा तुझे। लाइफ में जो कमजोर दिल वाले होते हैं वो रो रहे होते हैं। मम्मी जो घर पे बना रही होती है वो पकोड़े होते हैं। और जिस टीचर का नाम सुनते ही गांड फट जाए वैनचोद, वो मैथ्स के टीचर होते हैं। मैथ के टीचर अलग ही नशे में होते हैं। ये बात बात पे हाथापाई पे उतर आते हैं। मेरे स्कूल में मैथ का टीचर थोड़ी गर्म खोपड़ी का था। वो जब क्वेश्चन सॉल्व करता था तो चैप्टर के जो पीछे आंसर लिखा होता था पहले उसे देखता था, फिर वही उठा के छाप देता था। और जब पूछो कि सर आंसर कहाँ से आया तो वैनचोद फार्मूला पूछने लगता था। और फिर जब फार्मूला ना बता पाओ तो उसके लिए पेलता था। अगर तुमने गलती से फॉर्मूला बता भी दिया तो उसके लिए अलग से पेलता था कि तुम्हारा ध्यान किधर है, तुम क्लास में नहीं हो क्या। एक बार आंसर लाने के चक्कर में उसने 2+2 5 ले आया। तो मैंने बोला कि सर 2+2 5 कैसे आया। तो पहले उसने मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा और फिर बोल रहा है कि तुम लोग पूरा सॉल्व भी नहीं करने देते हो और डाउट बीच में ही पूछ लेते हो। फिर उसने लिखा 2+2+1=5। सुबह सुबह वो मुंह बना के ऐसे आते थे जैसे बेबी ने पटक के उल्टा ही नहीं पेल दिया हो। पर एक बात तो उनमें अच्छी थी कि वो जितना गंदा लड़कों को मारते थे उतना ही लड़कियों को मारते थे। तो वहाँ लड़कियां बोलती थी कि हमें इक्वलिटी नहीं चाहिए। एक बार सर बहुत गुस्से में आए और उन्होंने बोला कि आज सबकी कॉपी चेक होगी और जिसका पूरा नहीं होगा उसको मुर्गा बनाऊंगा। तो मेरा दोस्त मुझसे बोल रहा है कि लगता है सर की बेबी ने आज दिया नहीं है। पता नहीं ये बात कैसे सर के कानों तक पहुंच गई और सर ने उसे 45 मिनट नॉन स्टॉप मारा। इतना मारा कि मेरे दोस्त को 2 दिन तक बुखार हो गया। और वो जब 2 दिन बाद आया तो सर ने फिर से बोला कि कॉपी किस किस की पूरी नहीं है। इस बार मेरे दोस्त को फिर से मारा और वो इस बार एक हफ्ते के लिए बीमार हो गया। एक बार उन्होंने खुद की मैथ की कोचिंग खोली तो कुछ बच्चों ने सोचा कि सर से ही पढ़ लेते हैं और सर फिर हमें मारेंगे नहीं। लेकिन फिर इसका उल्टा हो गया। सर उन्हीं बच्चों को ज्यादा मारने लगे जो उनसे कोचिंग करते थे और फिर ये बोलते थे कि तुम तो मुझसे कोचिंग भी करते हो फिर भी तुम्हें क्यों नहीं आ रहा। एक दिन एक लड़का आगे बैठ के बात कर रहा था तो सर ने उसे थप्पड़ जड़ दिया और सर ने जिस कान पे उसके थप्पड़ मारा उसके उसी कान में प्रॉब्लम थी। उसके कान से खून आने लगा और सर की गांड फट गई। सर उसे हॉस्पिटल लेके गए और साथ में 1 किलो सेब भी। अगले दिन जब वो लड़का आया तो उसका अलग ही रोला चल रहा था। वो फ्रंट सीट पे बैठ के बकचोदी कर रहा था और सर उसे कुछ बोल भी नहीं रहे थे। ऐसे ऐसे 3 दिन हो गए और वो रोज बकचोदी करता था आगे बैठ के। फिर सर ने एक दिन उसे अपने पास बुलाया और बोला तुम्हारे कौन से कान में प्रॉब्लम है। उसने बोला लेफ्ट। सर ने राइट पे चपाक से दिया और बोला अब दोनों इक्वल साउंड करेंगे। वो जिस दिन टेस्ट लेने के लिए बोलते थे वो उस दिन टेस्ट ही नहीं लेते थे क्योंकि उन्हें भी पता था कि ये साला उसी दिन छुट्टी मारेंगे। तो वो उसके दूसरे दिन टेस्ट लेते थे और जो बच्चा दूसरे दिन भी नहीं आता था उसका तीसरे दिन सर खुद पटक के लेते थे, मेरा मतलब टेस्ट लेते थे। और सभी बच्चों को घर पे बस एक ही बहाना होता था रुकने का कि पेट दर्द कर रहा है। मैं तो यही बहाना मारता था और मेरे मम्मी पापा में लड़ाई हो जाती थी क्योंकि मम्मी बोलती थी कि लगता है नजर लग गई है और पापा बोलते थे भोसड़ी का कुछ खा के आया है बाहर से उल्टा पुल्टा। आंधी हो या तूफान मैथ वाले सर को कोई नहीं रोक सकता। एक बार तो हद ही हो गई, उनकी शादी थी और वो पढ़ाने के लिए आए थे। ये देख के मैं सोचता हूँ कि अच्छा हुआ सुहाग रात रात में होती है। अगर दिन में होती तो सर इधर कोर्स कंप्लीट करा रहे होते और उधर उनकी बीबी के साथ कोई एंड कोर्स करके चला जाता। ये तो मेरे मैथ्स वाले सर की कहानी थी। अभी तो हिस्ट्री वाले सर के कारनामे बचे ही हैं। सुनोगे तो कहोगे क्या ही चीज थे। इंग्लिश वाली मैम के पीरियड के बाद हिस्ट्री वाले सर का पीरियड आता था। यार ये कितना अजीब लग रहा है ना सुनने में। हिस्ट्री वाले सर मारते कम और बकचोदियाँ ज़्यादा करते थे। वो हिस्ट्री ऐसे पढ़ाते थे जैसे उनके सब सामने ही हुआ हो। जैसे कि अकबर एक बार अपनी तलवार उठा रहा था तो उसकी तलवार हाथ से फिसलकर फर्श पे गिर गई और टुनक टुनक आवाज आई। अगले दिन टेस्ट में वो वही पूछ लेते थे कि अकबर की हाथ से गिरी हुई तलवार से कौन सी आवाज आई और बच्चे लिखते थे आंसर में टुनक टुनक। और एक बार तो सर ने ये पूछ लिया था कि अगर गांधी जी अहिंसावादी थे तो वो डंडा लेके क्यों चलते थे। तो इस पर मेरे दोस्त ने लिखा कि गांधी जी अहिंसावादी थे पर फिर भी डंडा लेके इसलिए चलते थे कि ताकि उनके अगर कोई दूसरे गाल पे भी मार दे तो वही डंडा घुमा के दे देने करे बाबा। बुक में लिखा कुछ और है और पढ़ा कुछ और रहे हैं कि अंग्रेज जहाँ पर मसाले खरीदने आए थे और बाद में इन्हीं मसालों से उन्होंने पान मसाला बना के हमारे ही देश को बेच रहे हैं। और बाद में सबसे क्लास में पूछ रहे हैं कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। और जब मेरी बारी आई तो बेंचोद क्वेश्चन ही बदल दिया। कह रहे हैं कि वास्को डी गामा भारत क्यों आया था। अरे माँ चुदाने आया था बेंचोद, मेरे से क्या मतलब। बेंचोद मुझे बनना है इंजीनियर और मैं पढ़ रहा हूँ हिस्ट्री। इंडिया में एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया है कि 12वीं तक 95% बच्चों को पता ही नहीं होता कि उन्हें बनना क्या है। 12वीं का जब रिजल्ट आता है तो उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें करना क्या है। असल में ये चाहे जो भी कर ले लास्ट में इन्हें तो करनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी है। तुम खुद ही देख लो।
आईआईटी वाले यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीएचडी वाले चपरासी वाला फॉर्म भर रहे हैं यार, आज अभी चल रहा है। तुम्हें एक बार की बात बताता हूँ, मेरे बगल में एक भैया रहते थे और वो पढ़ने में बहुत तेज थे, उनका दिमाग बहुत शार्प था कंप्यूटर में, और दिमाग एकदम कंप्यूटर जैसा चलता था। तो उनके पापा को किसी ने बता दिया कि इसे यूपीएससी की तैयारी कराओ, तो उनके पापा जोश जोश में आके गाँव की सारी जमीनें बेच के उनको दिल्ली पढ़ने के लिए भेज दिया। 7 साल वो बस पढ़ते ही रहे, उनका प्रीलिम्स भी नहीं लिख रहा, और बाद में उनके फेफड़े अलग से चुद गए, क्योंकि दिल्ली का पोल्यूशन तुम जानते ही हो। आज वो बेरोजगार हैं, क्योंकि ना उनके पास तो पैसे हैं और ना वो पुश्तैनी जमीन, क्योंकि उनके बाप ने तो पहले ही उसे बेच दी थी। देखो, इंडियन सोसाइटी ऐसी हो गई है कि इन्हें गवर्नमेंट जॉब से बड़ी कोई जॉब ही नहीं दिखती, और ये अगर डेवलप करेंगे तो गवर्नमेंट जॉब ही में ही करेंगे, क्योंकि इन्हें बस यूपीएससी दिखता है। देखो, मैं कुछ अलग से नहीं बोल रहा, मैंने जो बचपन से अपनी सोसाइटी में देखा है मैं वही बोल रहा हूँ। लेकिन सुनो, अगर इंडिया में टैलेंटेड लौंडे सिर्फ 10% है, तो उसको लौड़े लगाने के लिए 90% लोग तैयार होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उन्हें पता है कि ओ बच्चा ये काम बहुत अच्छा करता है, नहीं नहीं नहीं, तुझे वो नहीं करना है, तुझे वो करना है जिसमें तेरे लाइफ के लौड़े लग जाएं। अब तुम आइजैक न्यूटन को ही ले लो, अगर उसका जिसमें इंटरेस्ट था वो ना करके उसके घर वाले बोलते कि तुझे ये नहीं तुझे वो करना है, तो शायद उसका आज इतना बड़ा नाम ना होता। लेकिन यार सच बोलूं तो फिजिक्स देख के लगता है कि काश उसके माँ बाप ने उसे सच में बोला होता कि तू ये मत कर भोसड़ी वाले, तू बर्बाद कर रहा है लौडो की ज़िंदगी। सो गाइस, तुम किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो ये कमेंट बॉक्स में लिख के जाना, और वो सब्सक्राइब वाला बटन थोड़ा सेंसिटिव है तो थोड़ा संभाल के दबाना। धन्यवाद।